भारत के ग्रोथ का सिक्का न केवल एशिया में अपितु पूरे विश्व स्तर पर बढ़ रहा है, जिससे कई इकोनॉमिकल स्ट्रांग कंट्री भारत से पीछे हो गए हैं, जिसमें से एक का नाम खुद अपना पड़ोसी चीन है। इसी के साथ भारत ने अपने 70 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। वह रिकॉर्ड क्या है, आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो भारत के साथ अच्छे संबंध रखने वाला देश ब्रिटेन, जो कि भारत का एक अच्छा दोस्त है, लेकिन इस देश ने जो काम किया है वह काम भारत और भारत के वासियों को अच्छी तरह से याद है, क्योंकि इसी देश ने भारत के सोने को तबाह कर दिया था और भारत का बेस कीमती सामान अपने देश ले गए थे और भारत को पूरा बर्बाद करके रख दिया था। और फिर भारत की अर्थव्यवस्था डगमगाने लग गई थी और फिर वहीं से ही भारत बर्बाद होने की कगार पर आ गया था। लेकिन फिर भारत ने किसी न किसी तरह से अपने आप को संभाल लिया था और आज भारत बना हुआ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। और आज अमेरिका की मुद्रा की जो हालत है वह तो पाकिस्तान से भी ज़्यादा बुरी हो गई है, क्योंकि दोस्तों अमेरिका के डॉलर की यह हालात हैं कि वह तो सदमे में जा चुका है और वहीं पर ही पूरी दुनिया शौक में है और रसद में है कि भारत ने ऐसे किया तो किया कैसे। और दूसरी तरफ ही भारत को बर्बाद करके गया देश यानी कि ब्रिटेन, और ब्रिटेन की मीडिया के लोग तो ये सोच रहे होंगे हैं कि यार हमने तो इसी देश को अब से कुछ सालों पहले ही बर्बाद करके छोड़ दिया था और इस देश के साथ ही हमने इस देश के कई हिस्से को भी बर्बाद कर दिया था और अब इस बात को पूरी तरह से इंश्योर भी कर दिया था कि अब यह देश जब तक ही रहेगा तब तक यह अपने पड़ोसियों से लड़ता रहेगा। और कुछ इसी तरह से हमने इसकी बॉर्डर बनाई थी, यानी कि दोस्तों भारत के साथ हम जितना भी गलत कर सकते थे हमने पूरी कोशिश लगाई थी कि ताकि यह देश कभी सुपर पावर देश ना बन पाए और हमसे आगे ना निकल जाए और यह देश हमें पछाड़ ना पाए। लेकिन अब 1 सालों के अंदर ही अब यह देश ना सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा हो पाया है, बल्कि दोस्तों आज तो इसने हमें एक ऐसे मामले में पछाड़ भी दिया है और यह हमने कभी भी अपने सपनों में नहीं सोचा था। लेकिन अब ऐसा क्या ही गया और पूरा मामला है क्या है, चलिए मैं आपको को विस्तार से सारी चीज़ें समझा देता। दरअसल दोस्तों हुआ ये है कि हाल ही में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ऐसी रिपोर्ट जारी कर दी है और इस रिपोर्ट में बताया यह जा रहा है कि अब से कुछ 2-3 महीनों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिकॉर्ड सोने की खरीद कर ली है। एग्जाम्पल के लिए इसी साल जनवरी के महीने में ही आरबीआई ने 88.7 टन, जी हाँ दोस्तों मैं यहाँ पर टन की बात कर रहा हूँ न कि किलो की, दरअसल 88.7 टन सोना खरीद लिया है। और अब इतना ही नहीं, इसी के अगले ही महीने में फरवरी में हमने करीबन 7 टन के करीब सोना खरीद लिया गया था। हालांकि दोस्तों जो मार्च का आंकड़ा रह गया था उसमें तो अभी 1 हफ्ता लगेगा, लेकिन अब फिलहाल अगर हम फरवरी तक का ही आंकड़ा जोड़कर बता दूं तो भारत के खजाने में जो सोने का भंडार मौजूद है वह अभी 800 टन पर जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब इतना ही नहीं, भारत इस वक्त दुनिया का 8वां सबसे बड़ा सोने का भंडार रखने वाला देश भी बन चुका है। और अब सबसे खास बात यह है, हमें सिर्फ 20 ही टन सोना और जोड़ना है और फिर उसके बाद तो भारत दुनिया में सबसे ज्यादा सोना रखने वाले देशों की सूची में 7वें नंबर पर भी आ जाएगा। और दोस्तों सबसे शॉकिंग करने वाली बात पता है क्या है? वह अंग्रेज, जिन्होंने तो कई दशकों तक भारत को लूट लिया था और भारत जो कि अपने ज़माने में सोने की चिड़िया भी कहा जाता था और पूरी ग्लोबल जीडीपी का यानी कि वर्ल्ड की उस समय टोटल जो अर्थव्यवस्था थी उसका तो 27% कंट्रीब्यूट करता था। यानी कि दोस्तों भारत उस समय दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था और अंग्रेज़ों ने कुछ 100 सालों में उसे इतना लूटा कि उसको पूरी तरह से खाली करके रख दिया था और हमारे देश में खाने के लाले भी पड़ गए थे और हमारी इतनी बुरी स्थिति हो गई थी। और अंग्रेज़ों ने हमारी जितनी भी बॉर्डर थी उसे ऐसे डिज़ाइन किया ताकि भारत आने वाले सैकड़ों सालों तक अपने पड़ोसियों से लड़ता रहे। यानी कि अंग्रेज़ों से जो बन पड़ा, इन्होंने वह गलत काम भारत के साथ किया। लेकिन आज स्थिति ये है 2024 के अंदर कि आज़ादी के 80 सालों के बाद भारत का जो सोने का भंडार है, और दोस्तों वह ब्रिटेन से 3 गुना बड़ा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन का जो गोल्ड स्टोर है वह तो 300 टन से भी कम है। और वहीं पर ही इतना ही नहीं, वह अरब देश जिनकी भारत में खूब वाह होती है कि वह तो बहुत ही ज़्यादा अमीर है और उनके पास बहुत ही सोना है।
इनसे ज़्यादा तो दुनिया में कोई अमीर नहीं है, वह भी भारत के आसपास नहीं है, जो कि अरब का सबसे अमीर और सबसे ताकतवर देश है। सऊदी अरब, उसका भी सोने का भंडार 29 टन के आसपास मौजूद है। भारत का 820 के भी पास जा चुका है। लेकिन इतना सोना खरीदने के पीछे भारत का मकसद इन छोटे मोटे छूट भैया देशों को पछाड़ या हराना नहीं है। दरअसल भारत इतना सोना खरीदकर अमेरिकी डॉलर को टक्कर देना चाहता है। और अब आप यह जानते ही हैं, दुनिया भर की करेंसी और मुद्राएं अमेरिकी डॉलर के सामने लगातार कमज़ोर पड़ रही हैं। इसकी वजह से तो भारत इसे काउंटर करना चाहता है, यानी कि इसे पछाड़ चाहता है और भारत का जो रुपया है उसकी बैकिंग करना चाहता है सोने से। इसीलिए तो हम अपने खजाने में लगातार सोने की मात्रा बढ़ा रहे हैं। आज की तारीख में स्थिति यह है कि भारत के पास जो 8020 टन का सोना है ना, इसकी वैल्यू लगभग $52 बिलियन है। $52 बिलियन। और आने वाले समय में यह और भी तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि हम यूएई के साथ डील कर चुके हैं। इसके तहत ही हम उनसे लगातार ही ज़्यादा सोना खरीदते जाएंगे और अपने खजाने में सोने की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे, जिससे कि भारत के रुपए को डॉलर की नहीं बल्कि सोने की बैकिंग मिल जाए और दोस्तों वह ज़्यादा स्टेब हो सके। और अमेरिका का डॉलर कितनी भी ज़्यादा कोशिश कर ले, वह तो भारत के रुपए को ना गिरा पाए और ना ही गिरा पाएगा। यानी कि दोस्तों भारत इतना सोना इसलिए खरीद रहा है ताकि वह भारतीय रुपए के मामले में भी हम डॉलर से टॉप पर हों, यानी कि एक फॉरेन करेंसी पर निर्भर ना हो। इसमें भी हम लोग आत्मनिर्भर बन जाएं और अब अपनी जो करेंसी है उसे ताकतवर बनाए रखें। हालांकि इससे जो विदेशी निवेशक हैं, जो बड़ी विदेशी कंपनियां हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक बहुत ही ज़्यादा ब्राइट स्पॉट पर है। भारत जब मुश्किल वक्त में इतना अच्छा कर रहा है, तो सोचिए आने वाले समय में जब दुनिया भर में नॉर्मल से लौटेगी, युद्ध तमाम खत्म होंगे और स्थिति ठीक होगी, तब भारत की रफ्तार क्या होगी। और इसी वजह से आप देखेंगे कि भविष्य में भारत के अंदर जो विदेशी निवेश है उसकी रफ्तार अब बढ़ने ही वाली है और भारत अर्थव्यवस्था को इससे बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि इतने मुश्किल वक्त में खजाना बढ़ना कहीं ना कहीं सरकार को भी हौसला देता है। आप बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि आपके पास विशाल भंडार का खजाना है। अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ होती भी है तो आप खजाने की मदद से मामले को संभाल ले जाओगे। इसके अलावा ओवरऑल जो इकोनॉमी है उसे भी एक स्ट्रांग बैकिंग मिलती है और इस विश्व में आपकी एक अलग ही जीडीपी स्ट्रांग होने की पहचान मिलती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत को अपना जो बचा हुआ दूसरे देशों में खजाना है उसे जल्द से जल्द अपने स्वदेश लाना चाहिए या नहीं? आप अपने विचार को कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।